हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है जावा। सभी लोग कंफ्यूजन में होते हैं, जावा क्या होता है। बहुत लोग डरते हैं कि जावा क्या है, जावा कैसे पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, पूरा क्या है जावा। जब भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जावा क्या है, तो पहले उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। पहले आया था सी, फिर सी आया था, फिर उसके बाद आया था सी प्लस प्लस, फिर उसके बाद आया था हमारा सी प्लस प्लस आया था, फिर उसके बाद आया था जावा, इसके बाद आया था जावा। जो कि जावा आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर है। और ये पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे बहुत ही अच्छा रीजन है। इसको आपको जानना चाहिए और ये डेफिनेशन आपको रट लेने चाहिए, क्योंकि ये ही बहुत ही कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है इन इंटरव्यू, एंड कोई अदर भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ए जावा। जावा इज ए वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and software platform that runs on billions of devices, including notebook, computer, mobile devices, many other devices। और ये किस पे बेस्ड है? सी एंड सी प्लस प्लस पे। तो ये एक तरह से इजी है। अगर आपने सी पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो और ही अच्छा आप इसको और से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सी अभी तक सी नहीं पढ़ा है अच्छे से, या सी प्लस प्लस भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ से ऐसे लेसन को कवर करूंगा कि जो जो चीजें जरूरत होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इनको नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको एकदम, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में, आज की इंडस्ट्री में ये हर एक जगह परफॉर्मिंग होता है जावा। तो सब इसी को यूज करते हैं और सब इसको यूज करना पसंद करते हैं। और अगर आप जॉब के बेसिस से पढ़ रहे हो तो जावा बहुत ही अच्छा है आपके जॉब बेसिस के ऊपर। तो इसको पढ़ना जरूरी है। और अगर आप सोच रहे हो कि हमने सी अच्छे से नहीं कवर किया है, सी प्लस प्लस कवर नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने सी पढ़ा है कि सी प्लस प्लस पढ़ा है, ये सबसे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जावा मैनुअली, अगर आप नॉर्मल जावा मेरे साथ रह के जावा पढ़ लेते हैं, तो आपको सी सी प्लस की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इंडस्ट्री में भी सी और सी प्लस प्लस को नहीं पूछा जाता, जावा में ही पूरा काम होता है। तो आप ये गलत जो थॉट है आपके मन में, वो आप छोड़ दीजिए सोचना कि अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो कैसे करेंगे कंप्लीट। तो ये आपके काम ही नहीं आएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम जावा का नाम लेते हैं तो ये क्या है? यहाँ पे हमने बोला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसका मीन्स क्या होता है? जावा पूरा जो होता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का ही होता है। तो अब हम बनाने वाले हैं जावा का पहला कि इसका डिजाइन कैसा होता है। हम यहाँ से स्टार्टिंग से पूरा करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम जावा नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का पूरा रहता है। इसी के थ्रू इसको पूरा प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं, जैसे हम यहाँ पास एक तो सबसे पहले क्या हो जाता है, क्लास हो जाता है। एक तो पहले क्लास हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद इस क्लास का जैसे हमने नाम दे दिया A1। फिर ये हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो गया। फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या होगा, यहाँ पास एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा मैन मेथड रन होता है। मैन मेथड मीन्स आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा मैन मेथड रन होगा, जो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग, STRING। ये सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे करके कि ये क्यों यूज हो रहा है, ये क्यों यूज हो रहा है। पहले आप इसके बेसिक्स को समझ लीजिए, जिससे आपको ये बनाने में आसानी हो। इसको मतलब बनाने में आप इसको रन करना सीख जाइए। उसके बाद फिर हम
एक के बाद एक ये सभी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये जैसे कि आप इसको देख सकते हैं पूरा ऐसे इंटरफ़ेस रहता है। अब यहाँ पास हम जो भी जैसे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पास हमारा आउटपुट जैसे हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे तो हमारा जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक। अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया हेलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेलो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पास, तो ये रन होकर आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं काम कैसे करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो क्लास होती है, जैसे आपने एक बुक ली है, ठीक, जैसे आपने मान लीजिए बुक है आपकी, ठीक। तो ये बुक का क्या होता है, ये क्लास होती है किसी बुक का फर्स्ट वाला पेज, जो कवर होता है किसी भी बुक का, वो होता है जो भी किसी भी बुक का कवर होता है। आउटर पेज क्या होता है, ये क्लास जो होती है किसी बुक का आउटर कवर होती है, जो सबसे बाहर में होती है, ठीक है। अब फिर जो ये मैन होता है, ये जो मैन होता है, ये यहाँ मैन क्या है, पेज है। ये मैन क्या है, इसमें पूरा डाटा रहेगा, आपका मैन डाटा जो रहेगा इसमें रहता है। जैसे आप इमेजिन करिए कि क्लास को एक ठो फैक्ट्री की तरह आप इसको सोचिए कि क्लास क्या है। अब जैसे आप पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे पेन बनाने वाली एक ठो कंपनी है, जैसे मान लो ये कंपनी है एक ठो, ठीक है, पेन बनाने वाली ये कंपनी है, ठीक। ये पेन बनाने वाली एक कंपनी है। अब हमें पेन चाहिए, हमें पेन चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, एक जनरेट बटन होगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, एक जनरेट बटन होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे वैसे ही पेन हमारा मैन्युफैक्चरिंग होके, जो भी होगा मैन्युफैक्चरिंग होके आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पास इसी पूरे बेस पे ये सब काम करते हैं। जो क्लास ये है फैक्ट्री, ये है क्लास है, ये फैक्ट्री है, इसको आप क्लास की तरह मान लीजिए। और ये जो आपका बटन है मान लीजिए कि जैसे ये मैन वाले को इसको मान लीजिए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो और जो भी चीजें हैं आप इसके अंदर वो रन हो जाएगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट अपना प्रोग्राम लिखना। तो मैं आपको यहाँ कोई भी कंपाइलर सजेस्ट नहीं करूंगा, हम बने बनाए कंपाइलर में जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है उसका यूज करेंगे। तो चलिए उसको यूज करते हैं, जो कि आप यहाँ पास देख लिखिएगा जावा ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक। अब यहाँ पास जावा ऑनलाइन कंपाइलर में जाके जे डूडल वाला है उस पर जाके क्लिक करिएगा, ऑनलाइन कंपाइलर है, ठीक। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं ये है, आ चुका है। तो ये क्या है, क्लास क्या है हमारा, क्लास हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्लास हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। और ये फिर इसके बाद क्या है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये वैल्यूज वगैरह इसको हटा देते हैं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ हेलो, ठीक। अब यहाँ नीचे आप आइए, एक्सिक्यूट करिए, प्रोग्राम रन होगा, आपको दे दिया कि आउटपुट में हेलो। तो ये तो हो गया क्लास में, यहाँ पे हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कब करेंगे, जब कोई भी चीज स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होगा। मीन्स जैसे अगर हम यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 23 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पास हम इसको चाहते हैं कि ये प्रिंट हो जाए, हम यहाँ पे चाहते हैं कि अगर हम इसको करें तो ये प्रिंट हो जाए, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगी, आपको क्या देगा, एक एरर देगा, ठीक।
एरर ये है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेंट। नॉन स्टैटिक मीन्स जब भी यहाँ पास स्टैटिक वर्ड का यूज नहीं होगा तो वो नॉन स्टैटिक। जब किसी वेरिएबल के पहले, जब भी हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं उसके पहले अगर हमने स्टैटिक वर्ड का यूज नहीं किया है तो नॉन स्टैटिक ही होता है। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं TIC स्टैटिक। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वैल्यू है 23 आ चुका है। अब ऐसे एक ठो और करके देख लेते हैं। अब यहाँ पास वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू 245 कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पास भी हम A न करके B कर देते हैं और यहाँ हम A न करके B कर देते हैं, ठीक। अब हम इसको प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू और ये हमारी सेकंड वाली वैल्यू आ गई है। तो ये क्या था, स्टैटिक था। जब हम स्टैटिक बनाते हैं कोई भी चीज को तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं उसको उनके थ्रू, ठीक है। उनके जो भी वेरिएबल के थ्रू हम लोग उसमें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर स्टैटिक नहीं है, मान लीजिए जो बी है स्टैटिक नहीं है, तब क्या होगा, ये रन होगा। चलिए देखते हैं। ये हमें एरर देगा कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 8 में दे रहा है। एरर क्या दे रहे हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बी कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेंट। तो इसको रन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास तो आप समझ गए, अब ऑब्जेक्ट जरूरी है। तो अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्लास का नेम चाहिए। क्लास नेम क्या है, ए है। क्लास का नाम नेम जो है ए है। अब उसके बाद हम लोग इसका हम जैसे यहाँ पास कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पास A2 लिख रहा हूँ, A1 लिख दे रहा हूँ, ठीक। फिर इक्वल कर दे रहा हूँ, फिर न्यू कर दे रहा हूँ। जैसे ही हम न्यू वर्ड लिखें, कीवर्ड लिखेंगे, ये कीवर्ड है। जैसे ही हम न्यू कीवर्ड लिखेंगे तो हमारा एक तो ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही हम न्यू कीवर्ड यहाँ पास लिख रहे हैं वैसे ही हमारी मेमोरी में एक तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जैसे न्यू कीवर्ड लिखे ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे और इस पर एक तो फंक्शन चला देंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्या चाहिए होगा, फिर हमने क्या बनाया है A1 नाम से जो ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है A1। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पास हमारी वैल्यू कौन सी असाइन की है, A1। तो हम A1 करेंगे डॉट B करेंगे। अब हम रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, रन हो रहा है। एकदम सही से एक्सक्यूशन हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू क्या रख दी, बी की वैल्यू रख दी। जब हम स्टैटिक बनाते हैं तो क्या होता है, क्लास पे बेस्ड होता है, क्लास पे बेस्ड होता है। जब हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेते हैं किसी भी जगह, एक किसी वेरिएबल के आगे या सामने, तो वहां पे वो क्या होता है, क्लास बेस्ड हो जाता है। मतलब वो मेमोरी एक्यूपाई पहले से ही कर लेता है, ठीक। तो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती जब स्टैटिक वर्ड हम यूज कर लेते हैं। मतलब ये जरूरी ही है हमारे प्रोग्राम के लिए। तो वहां पे वो असाइन पहले ही हो जाती है मेमोरी। बट अगर हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं तो असाइन नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट बनाने की। हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, क्लास नेम लिखना है। और फिर जो भी हम ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहो दे सकते हैं। न्यू कीवर्ड जैसे हम लिखेंगे आपकी मेमोरी में एक तो ऑब्जेक्ट क्या है, तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। आपकी मेमोरी में क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्लियर ये पूरा बना देगा। फिर उसके बाद हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की सहायता से प्रिंट कर लेंगे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक नहीं समझ में आया होगा तो इसको मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ क्या होता है क्लास और क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसके वर्क को। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक।